नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डायबिटीज़ के कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। डायबिटीज़ एक कॉमन बीमारी हो गई है। पहले पहले तो जब पता चलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है तो एक झटका सा लगता है, लेकिन आपने अगर इसे मैनेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया तो डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं होती है। 35 साल से मैं डायबिटीज़ को मैनेज कर रही हूँ और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। 10 साल तक तो मैंने दवाइयाँ खाई और फिर 10 साल बाद जब मेरी शुगर दवाइयों से कंट्रोल नहीं हुई तो मेरे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा कि अब आप इंसुलिन ले लो। तो मैंने हंसते हंसते इंसुलिन ले लिया। मुझे इंसुलिन लेने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि शुगर कंट्रोल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बॉडी में हर समय शुगर रहेगी तो आपके दूसरे पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। शुरू शुरू में कुछ घरेलू नुस्खे भी काम कर जाते हैं, जैसे करेले का जूस है, दाना मेथी फाँकना है। लेकिन दाना मेथी बड़े हिसाब से खानी चाहिए, क्योंकि जिसकी हाई बीपी की टेंडेंसी होती है उसका बीपी हाई हो जाता है। मैंने दाना मेथी खाई। मैं जब लगातार दाना मेथी खा लेती हूँ तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मेरा बीपी हाई हो गया है। मैं चेक करती हूँ तो वो थोड़ा हाई निकलता है, तो मैं दाना मेथी बंद कर देती हूँ। लगातार नहीं लेनी चाहिए, कभी कभी ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है। फाइबर हमारी आंतों को साफ करता है, इससे हमें स्टूल में प्रॉब्लम नहीं आती है। शुरू शुरू में इन चीज़ों से, घरेलू उपचार से इसलिए भी कंट्रोल हो जाती है क्योंकि पैंक्रियाज एकदम तो इंसुलिन बनाना बंद करता नहीं है। बनता है, थोड़ा थोड़ा बनता है, कम कम बनता है। हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने हमें यही बताया था, तो वो घरेलू उपचार से कंट्रोल हो जाता। लोगों को लगता है कि हमने तो दाना मेथी से कंट्रोल कर लिया, हमने तो करेले से कंट्रोल कर लिया। इन सब चीज़ों से वास्तव में कंट्रोल होता नहीं है। लेना हमें मेडिसिन ही पड़ती है, लेनी दवाई ही पड़ती है। सही तरह से दवाई से ही शुगर कंट्रोल होती है। दवाइयों के साथ एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी डाइट का, कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसके हिसाब से आपकी दवा सही है कि नहीं है। अगर आपका डोज कम होगा तो आपकी शुगर हमेशा बढ़ी रहेगी। आप हमेशा मायूस रहोगे कि लो, हम तो 2 ही रोटी खाते हैं फिर भी हमारी शुगर बढ़ जाती। ऐसा नहीं है। आप खूब खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती डायबिटीज़ में। मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ ना। मैं 35 साल से डायबिटिक हूँ, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। डांस करती हूँ, गाने गाती हूँ, घर के काम करती हूँ, फ्रेंड्स बनाती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। आपको अगर मिलेट सूट करता है, मोटा अनाज, तो आप वो खाइए। बहुत से लोगों को मोटा अनाज खाने से ओल्ड एज में गैस बनने लग जाती है। आप दलिया खाइए, गेहूं की रोटी खाइए, बाजरे का दलिया बना के खाइए, ज्वार का दलिया खाइए। सब हेल्दी भी है और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे। एक चीज़ और है जो मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ जब से मुझे शुगर हुई है। मॉर्निंग वॉक करती हूँ रेगुलर, योगा करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ। इंसुलिन का डोज भी आप खुद फिक्स कर सकते हो। मेरे तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने कहा कि मैडम, हमसे ज़्यादा तो आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हो। आपको कब कैसा लगता है ये आप जान सकते हो। इंसुलिन का डोज सेट करने का एक तरीका है। आप एक चार्ट बना लीजिए, उसमें आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर ब्रेकफास्ट, फिर आफ्टर लंच, बिफोर लंच, आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर। ये चार्ट बनाइए और शुगर मॉनिटर कर करके उस पर लिखते रहिए। और एक कॉलम में ये भी लिखिए कि आप खा क्या रहे हैं, आपकी क्या चीज़ खाने से आपका शुगर का पैरामीटर हाई लो होता है। एक टाइम आएगा कि स्टैंड बाई हो जाएगी, आपका डोज बिल्कुल सेट हो जाएगा। और आपकी डाइट, आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है डायबिटीज़ में। बिल्कुल भूखा नहीं रहना। आप पार्टी भी अटेंड करो, सब जगह जाओ, लेकिन लिमिट में। एक लिमिट में सब कुछ खाओ जितनी कैलोरी चाहिए बॉडी को। अगर कैलोरी के अंदर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको चाहिए 1200 कैलोरी और आपने खा ली 2200 कैलोरी, तब तो शुगर बढ़ेगी ना। एक आपको अपना टाइम रेगुलर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक साइकिल फिक्स हो जाती है। अगर 9 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि 9 ही बजे ब्रेकफास्ट करना है। अगर 1 बजे लंच करते हैं तो कोशिश करें कि 1 ही बजे करना है। और रात को 8 या 9
जितने बजे भी खाना खाते हो टाइम पे खा लीजिए, क्योंकि आप अगर इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं तो 12 घंटे काम करता है। 12 घंटे बाद शुगर बढ़ना चालू हो जाएगी। मैंने इन 35 सालों में बहुत अच्छी तरह से रीड कर लिया है डायबिटीज़ को, उसी तरह से अप्लाई करती हूँ। मैं कभी ज़िंदगी में सैड नहीं रही शुगर को लेके। शुगर तो ठीक है, एक बीमारी आ गई, बीमारी के साथ जियो, उसे अपना दोस्त बना लो, वो आपकी दोस्त बन जाएगी और बहुत अच्छा साथ देगी आपका। कोई भी बीमारी आए घबराना नहीं है, और ख़ास तौर से डायबिटीज़ हर दूसरे आदमी को है। और एक चीज़ और है, हम जब इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं और 2 घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, उस समय तक हमारा इंसुलिन 25% ही निकला हुआ होता है। 75% इंसुलिन 5 से 6 घंटे के बीच में निकलता है। इसलिए 2 घंटे के बाद जो शुगर चेक करते हैं वही फाइनल रिजल्ट नहीं है। 5 या 6 घंटे के बाद जब आप करेंगे उस समय फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शुगर रात को 2 से 3 के बीच में कम होती है। कम होने का कारण यही है कि 75% इंसुलिन 5 से 6 घंटे बाद निकलता है। तो दोस्तों, हम तो बहुत अच्छी तरह से अपनी शुगर मैनेज कर रहे हैं और शुगर के साथ एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। ऐसे ही सबको एंजॉय करना चाहिए। हैप्पी रहो। आप जितने खुश रहोगे उतने अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे आपकी बॉडी से। जब आप टेंशन करते हो, सैड रहते हो, तब भी शुगर बढ़ती है। हेरिडिटी तो है ही, लेकिन आपकी टेंशन शुगर को एकदम से बढ़ा देती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी, जैसे मैं डायबिटीज़ के साथ खुश हूँ, ऐसे आप भी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप भी खुश रहिए। डायबिटीज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका इलाज नहीं है। कम से कम शुगर में ये तो है कि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, तो हम बाहर से इंजेक्ट कर लेते हैं। दवाइयाँ तो अवेलेबल हैं। खुश रहने की आदत डालिए। आप जितना खुश रहेंगे इंसुलिन उतना ही कम लेना पड़ेगा, दवाइयाँ उतनी ही कम खानी पड़ेंगी। तो आप बताइए, डायबिटीज़ से रिलेटेड हमारे ये एक्सपीरियंसेस आपको कैसे लगे? बाय बाय।